हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। यह एक्सपो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित है, जिसमें विभिन्न कार निर्माता कंपनियां, विभिन्न ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अपनी जो व्हीकल्स होती हैं, उनको शोकेस करती हैं और ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म इस एक्सपो के माध्यम से इन कंपनीज को, इन निर्माताओं को मिलता है ताकि वह अपने प्रोडक्ट, अपने इनोवेशंस दुनिया के सामने रख सकें और आगे चल के इसी के अनुरूप अपना उत्पादन भी कर सकें। प्रधानमंत्री ने इस एक्सपो के अवसर पर यह बयान दिया कि हमारा देश जो है वो एक ऐसा मोबिलिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए प्रयासरत है, एक ऐसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनोवेशन करने के लिए प्रयासरत है दैट कैन सपोर्ट बोथ इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट कर सके ऐसा मोबिलिटी सिस्टम तैयार करने के लिए हमारे देश की सरकार प्रतिबद्ध है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इकोनॉमी और इकोलॉजी को सपोर्ट किस तरीके से कर सकता है यह सिस्टम। और इसमें आगे उन्होंने कहा एंड कैन रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो ये दोनों चीजें ही एक दूसरे से सब रिलेटेड हैं, जैसे कि इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। अभी तक जो पूरी दुनिया में और हमारे देश में मुख्यतः ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं वो फॉसिल फ्यूल से चल रही हैं। आईबीसी लगा होता है सब में, इंटरनल कंबशन इंजन लगा होता है। तो उससे क्या होता है कि उस इंजन में जो फॉसिल फ्यूल है वो इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल इत्यादि। तो जब इस प्रकार की इंजन से गाड़ियां चलती हैं तो हमारे पर्यावरण को उससे क्षति पहुंचती है, वायु प्रदूषण होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। तो इकोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना एक ज़्यादा वायबल ऑप्शन माना गया है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एमिशन काफ़ी कम होता है और कार्बन एमिशन की में कमी होने से हम पर्यावरण को सपोर्ट कर सकते हैं, पर्यावरण को और ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाते हैं। दूसरा, इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। जैसे कि पेट्रोल या डीजल की जो गाड़ियां होती हैं उसमें हमेशा एक रिकरिंग एक्सपेंस होता है फ्यूल का, लेकिन इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन गाड़ियों की तुलना में थोड़े सस्ते माने जाते हैं। सस्ते इस तरीके से माने जाते हैं कि इनमें रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं होता है, तो हमें इनका मेंटेनेंस बाकी की जो पेट्रोल या डीजल की फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट गाड़ियां हैं उनकी तुलना में कम पड़ता है। तो अगर इकोनॉमिकली हमको वाइबल बनना है और इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, तो और साथ ही में इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल हमको रिड्यूस करना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और यही एक कारण है कि पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और अभी के वर्तमान समय में जो बैटरी से संबंधित इनोवेशंस हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जो इनोवेशंस हो रहे हैं, यह साथ ही में गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ यह इंडस्ट्री आने वाले 5 वर्षों में 8 से 10 गुना और बढ़ सकती है। सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हमारे एक वीडियो में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें विभिन्न सेक्टर्स की कंपनियों को उनके प्रोडक्शन के अनुपात में इंसेंटिवाइज किया जाता है। सरकार की तरफ से विभिन्न माध्यमों से उन्हें सपोर्ट किया जाता है। हम इस वीडियो में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये एक्सपो क्या होता है और इसके आयोजन से क्या फायदा
होता है सरकार को और क्या फायदा होता है कंपनीज को। तो यह जो एक्सपो है ये लीडिंग ग्लोबल मोबिलिटी शो है इंडिया का। मोबिलिटी शो इसलिए क्योंकि इसमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र की लगभग सभी बड़ी छोटी कंपनियां हिस्सा लेती हैं और अपने उत्पाद दुनिया के सामने प्रस्तुत करती हैं। यह इस एक्सपो का द्वितीय वर्ष है जिसका नाम भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो रखा गया है। वैसे तो यह एक्सपो काफी पुराना है, लेकिन इस ब्रांड के अंतर या इस नाम के तहत यह इसका दूसरा साल है। पहला एडिशन इसका 2024 में आया था। दिस ग्लोबल एक्सपो यूनाइट्स इंटायर मोबिलिटी वैल्यू चेन अंडर वन अम्ब्रेला। तो ऑटोमोबाइल से संबंधित जितनी भी कंपनीज हैं, भले वो टायर निर्माता कंपनी हो, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज हो, कार निर्माता कंपनी हो, ट्रक निर्माता कंपनी हो, टू व्हीलर की कंपनी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी हो, वो सभी इस एक्सपो में आके अपने अपने प्रोडक्ट्स दुनिया के सामने लाती हैं और उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। यह जो इवेंट है यह 3 लोकेशन पे आयोजित किया जाएगा। पहला कौन सा है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। फिर यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में, और फिर इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा। Spanning over 2 lakh square meters, the expo provides ample space for exhibition, conferences and interactive sessions. So, अब इसका जो एरिया होगा वो लगभग 2 लाख स्क्वायर मीटर का होगा जहाँ पे ये एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, और इसमें पार्टिसिपेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हजारों कंपनियां करेंगी, जिसमें जो उनकी अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट हमारे सामने या विश्व के सामने ला पाएंगी और इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने उत्पाद सबके सामने लाकर उनका महत्व सबको बताने का प्रयास कर पाएगी। यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? यह इंडस्ट्री एसोसिएशंस जैसे कि कार निर्माताओं का जो संघ है, ट्रक निर्माताओं का जो संघ है, या अन्य इंडस्ट्री एसोसिएशंस है, उनके द्वारा आयोजित किया जाता है और इसको सपोर्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। यह ऑटो एक्सपो इज ए बायएन्युअल ऑटो शो व्हिच वाज कंसीव्ड इन द ईयर 1985। जब भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, तो अभी वर्तमान में पिछले 2 वर्षों से इसे कहा जा रहा है 2024 और 2025 से, लेकिन इससे पहले यह हर 2 वर्षों में आयोजित किए जाने वाला एक आयोजन था जिसे ऑटो एक्सपो के नाम से जाना जाता था। इसकी परिकल्पना 1985 में की गई थी और पहला इसका जो इवेंट था वो 1986 में था, 86 में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से जो सेकंड एडिशन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का है वो ऑटो एक्सपो का ही 17वां एडिशन है, 17वां प्रारूप है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के वीडियो आप तक लाते रहें ताकि आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।